Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we will start our new chapter which is chapter 8 Introduction to Trigonometric. Okay, so this is our new chapter Introduction to Trigonometry. So first what is trigonometry? Meaning of trigonometry means that here trigonometry का मीनिंग बताता हूँ पहले आपको, ठीक है. Here tri means that 3, okay, and गोनो इसका मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. Okay, that means 3 sides measure by through the study of the measurement of 3 sides of the triangle of the right angle triangle is called trigonometry. Okay dear students, एक right angle triangle लेते हैं. This is right angle triangle ABC. Okay, so in which the relationship between the angles, all angles and adjacent sides is called trigonometry. Okay dear student, trigonometry की definition आपकी बुक्स में लिखी हुई है. If you want, you can write here. Okay, so this is called trigonometry. Okay, basic terms. Now let's see what we will do in this through the trigonometry. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स का ही स्टडी करेंगे. ठीक है, इससे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स पढ़ा हुआ है. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज, बेस and this one is perpendicular. Okay dear students, this is triangle ABC. कहीं पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कहीं पर भी, ठीक है, तो these are all related to the right angle triangles. Okay dear student, and nothing. So what is trigonometry? Trigonometry, that means it is the measurement of 3 sides of the triangle. Okay, so according to this we can say that here some examples is there. Just like here is a one मीनार. अभी कौन सा मीनार है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने बस ऐसे बना लिया एक मीनार, जो भी मीनार हो, ठीक है. एंड वन पर्सन इज लुकिंग फ्रॉम हियर. ओके, अब ये पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, इस ऊपर की साइड को देख रहा है, जस्ट लाइक हियर, like that. Okay, and he think that what is the height of this मीनार. ठीक है, इस हाइट की टोटल, इस मीनार की टोटल जो हाइट जो है वो लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है. ठीक है, सो इट विल बी फाइंड आउट बाय थ्रू द ट्रिग्नोमेट्री. लेट्स सी हाउ. ठीक है, जस्ट लाइक हियर फ्रॉम द बेस, ठीक है, बेस से या फिर इसके यही पर साइड से, ठीक है, हम लोग इसके बेस से ले लेते हैं इसको. ये बेस से कुछ ऐसा हो जाएगा. फ्रॉम द बेस, ठीक है, एंड दिस वन इज द हियर perpendicular. Okay, and when we join to this with the center, okay, then we got a one right angle triangle. If we know this length, okay, how much is this length and how much is this length, that means we can find out this length. Okay dear students, वैसे ही क्या हो सकता है,
ये एंगल आपको पता है, दैट मीन्स यू कैन आल्सो फाइंड आउट. ओके, सो इट विल बी डिस्कस्ड इन रेशियोस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रीज. ठीक है, तो रेशियोस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रीज फाइंड आउट करेंगे इसके लिए. जस्ट लाइक एक रिवर है, ठीक है, और रिवर के इस साइड पे एक होम है, और यहाँ पर कोई बच्ची एक है. ठीक है, अब वो क्या कर रही है, वो इस साइड से एक हियर इज वन टेम्पल. ठीक है, तो वो टेम्पल्स में यहाँ पे बहुत सारे सीढ़ी लगी हुई, तो वो उसको यहाँ पर को देख रही है सबसे नीचे साइड को. ठीक है, सो यहां से लेकर के अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एक राइट एंगल बन जाएगा. फ्रॉम दिस बेस टू दिस बेस वी गॉट वन राइट एंगल ट्राइंगल. अगर आपको ये लेंथ पता चल जाती है, दैट मीन्स यू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रिवर. ओके, बाय थ्रू द ट्रिग्नोमेट्रिक मेंसुरेशंस. ओके, सो लेट्स सी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. I hope you understand. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आप बहुत अच्छे से समझिए. ठीक है, देन आफ्टर यू विल फाइंड आउट वेरी इजीली टू योर एक्सरसाइज 8.1. Trigonometric ratios. Okay, so before that, going to proceed to our chapter trigonometric ratios, we will first know about the something more about the right angle triangle. ABC. Okay, in which this side is known as hypotenuse, this is base. Okay, and this one is perpendicular. इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर. सो इसको हम लोग क्या कैपिटल लेटर बी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको कैपिटल लेटर पी से, एंड इसको कैपिटल लेटर एस से. ओके, एंड हियर इज अ angle B is a right angle. Okay, and this is the angle C, and angle A are called as a
ओके एंड हियर जस्ट लाइक दिस वन एंगल सी, एंगल सी के जो साइड्स हैं BC एंड AC आर द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C इज BC एंड AC, ठीक है। एडजेसेंट मतलब क्या, जो उससे जुड़े होते हैं, हमने पहले क्लासेस में पढ़े हुआ है, ठीक है, इसको कि एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट सामने में इसके क्या है, जस्ट दिस वन राइट एंगल के जस्ट सामने, ठीक है, दिस नोन एज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, ओके डियर स्टूडेंट, एंड दिस वन इज द this is known as perpendicular, okay, and this one is the, according to this angle, this one is the base, okay dear student, but according to the angle this will be a change, ठीक है, just like अगर ये एंगल अगर आप बोलते हैं, ठीक है, अगर ये एंगल हमने लिया तो ये एंगल जस्ट अपोजिट टू द दिस एंगल इज द परपेंडिकुलर, बट व्हेन वी कैलकुलेटिंग दिस एंगल फॉर दिस एंगल, सो इट विल बी अ परपेंडिकुलर फॉर दिस इज द दिस एंगल, okay, so according to this, according to our time of situation, angle will be changed, then perpendicular and base also will be a change, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपने प्लेस पे रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान देने के लिए देखेंगे, ठीक है। सो हियर इज अ सम, सो फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, वी हैव 6 फंक्शंस, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, हियर इज अ वन फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना, विच इज ऑल्सो टीच्ड बाय अस, बाय आवर टीचर, विच इज नोन एज पंडित, विच इज नोन एज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ओके, एंड सोना चांदी तोड़, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो हियर यहां पे जो एच डिनोटेड होता है, ठीक है, इट इज द साइन, सी विल बी अ, सी is said to be as a cosine and tan is a tangent, okay, and these are the all are the ratios of the trigonometric functions, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, साइन के लिए, साइन को हम लोग साइन ही लिखते हैं, वी कैन राइट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म, हो गए, तो साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो क्या हो जाएगा, p by h, ओके, तो p by h के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर when we say about the sin a, ठीक है, तो साइन ए के लिए अगर मैं बोलता हूँ, दोनों चीजें एक साथ बताता हूँ आपको, साइन ए के लिए अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू द दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज द सेम, ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, दैट मींस अकॉर्डिंग टू साइन ए, एंगल साइन ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज द AC. When I ask about the sin C, ठीक है, तो sin C के लिए भी यही सेम फॉर्मूला ही होगा, बट एंगल चेंज हो जाएंगे, इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB अपॉन बेस इज हाइपोटेन्यूज इज द AC, हाइपोटेन्यूज इज नेवर चेंज, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द एंगल this perpendicular is will be changed, okay dear students। so इसके अकॉर्डिंग अगर साइन एंगल ए के अकॉर्डिंग लेंगे, साइन ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, ओके डियर स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। एंड सेम थिंग, ठीक है, कोसाइन, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे,
ठीक है। तो ये वाला एंगल मैं इसको मिटा देता हूं आपका, ये जहां पे बेस लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज बेस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू अवर एंगल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपने प्लेस पे रहेगा। नाउ साइन, ठीक है, साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN, ठीक है। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कॉस। एंगल ए के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो कॉस का ये वैल्यू होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे आपको पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस ए एंगल कॉस ए, ठीक है, कॉस मतलब एंगल ए के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस जो होगा ये तो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर फॉर दिस, ओके, एंड बेस इज द दिस वन, दैट मीन्स बेस इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, नो चेंज। एंड फॉर द एंगल B cos B, एंगल C, सॉरी एंगल C cos C, ओके। सो cos C में क्या हो जाएगा, इज cos C मतलब ये एंगल, तो इसके सामने वाला ये जो पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेस होता है, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, नो चेंज, ओके। उसके बाद फिर हम लोग क्या लेते हैं, tan। तो tan को हमेशा हम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TAN, tan, ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, अब tan के लिए देख रहे हैं, tan A एंगल A के लिए देते हैं, ठीक है। तो एंगल A में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन बेस, बेस क्या होता है फिर यहाँ पे, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, विच इज AB, ठीक है। उसी प्रकार हम tan अगर C के लिए ले ले, ठीक है, तो tan C में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर फॉर द tan, ठीक है, और ये हो गया बेस। सो हियर AB अपॉन BC, ठीक है। तो दिस आर द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, बाकी सब उससे निकल जाएंगे फिर आपको। अब बचे क्या यहाँ पे, कॉट एंगल, कोटेंजेंट सेकेंड एंड कोसेकेंड, ठीक है। इसके लिए क्या वैल्यूज होंगी, ये मैं अरेंज कर देता हूं यहां से, ठीक है। सो tan तक हो गया। अब tan का जो अपोजिट होता है, ठीक है, tan का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोटेंजेंट, ठीक है। तो tan का अपोजिट क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। सो हम लोग लिख लेते हैं cot इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम लोग एंगल ए के लिए ले लेते हैं तो एंगल ए लिख लो यहाँ पे, एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, विच इज 1 अपॉन BC अपॉन AC फॉर एंगल ए, बट कॉट ए के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, AC अपॉन BC, ओके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोटेंजेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर वैल्यू निकालते हैं सेकेंड एंड कॉस सेकेंड के लिए, ठीक है। तो सेकेंड की जो वैल्यू होती है विच इज 1 अपॉन कॉस, ठीक है, 1 अपॉन सेकेंड की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1 अपॉन कॉस, ठीक है। एंड कोसेकेंड की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो। कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, 1 अपॉन
P by H. That means H by B is the value of secant, and same like for the cosecant is the, यहाँ पर लिखता हूँ P by H. So here H by P. ये वैल्यूज हो गए, और एंगल के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे होगी, ये हमारे दिस आर दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके ओके डियर, सो ऑलवेज टेक, अगर आपको साइड एडजेसेंट टू एंगल बोला हुआ है, ठीक है, दैट मींस वो हमेशा बेस होगा, ठीक है, एंड अपोजिट टू एंगल बोला हुआ है, दैट मींस इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा आप याद रखेंगे, साइड एडजेसेंट ऑलवेज बी बेस and opposite to the angle is always a perpendicular. Okay, let's proceed to the exercise.